हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मुझे एक डिस्क्लेमर वीडियो बनानी थी कि क्या है, चैनल ना बहुत सारे सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट कर रहा है। पिछले 28 दिनों में ही 85 सब्सक्राइबर आ गए और क्या है, पिछले 7 दिनों में आए 47 प्लस सब्सक्राइबर्स। तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये चैनल है वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर, और जिस भी शेयर की बारे में बात करता हूँ मैं, जो भी शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है, ठीक है, वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से लिया गया है। तो ये जो नए नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं ना, इसमें ट्रेडर्स भी हैं जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं। अब ये लोग क्या हैं, ये लोग सोचते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कि ये वैल्यू इन्वेस्टर की कोट टेल्स पकड़ के उनसे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, या फिर वैल्यू इन्वेस्टर्स के शेयर में इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में खूब सारा पैसा कमा लेंगे बार बार चर्निंग करके। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर मेरे चैनल पर अगर आप वीडियोस देखेंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के खिलाफ होती है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो फॉलो कर रहे हैं उनके पास आकर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग के शेयर्स में, तब आप ही का नुकसान होगा। क्योंकि वो शेयर नीचे नीचे जाता रहे, ठीक है, तो आप तो नुकसान में रहेंगे, आप फिर उससे नुकसान में निकलेंगे। क्योंकि एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हम जब किसी कंपनी को खरीदते हैं बहुत चीप रेट पर खरीदते हैं, पहली बात तो, ठीक है, हम सोचते हैं बॉटम फिशिंग करने की, पर उसके बाद भी हमें कोई पक्का थोड़ी ना होता है कि हमने धरातल में पकड़ लिया वो शेयर और नीचे गिर सकता है। पहली बात तो कंपनी किसी सिचुएशन से जूझ रही है, स्ट्रगल कर रही है। और क्या है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हुए हमारा कोई टाइम पीरियड थोड़ी ना है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं उन बेचारों का तो टाइम पीरियड होता है कि भाई 6 महीने में कमाना है, फिर घर का रेंट देना है, बाकी फीस देनी है, बच्चों की फीस भरनी है। हमें एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हमारा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 6 महीने साल भर में ही हमें कमा के देना है। हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करा है, हमने तब करा है जब वो कंपनी स्ट्रगल कर रही है किसी सिचुएशन से। हमें मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा है, उसकी पुरानी बैलेंस शीट देखकर और मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स पढ़कर हमें ये भरोसा है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में काबिलियत है अपने काम को पूरा करने की। मैनेजमेंट में काबिलियत है नया केपेक्स करके नई मार्केट्स ढूंढने की, नई जगह जाकर प्रॉफिट्स कमाने की, ठीक है। इसलिए हमने कंपनी में इन्वेस्ट करा है, तब इन्वेस्ट करा है जब वो हमें काफ़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर मिल रही है। पर हमें भी पता है कि शेयर और नीचे गिर सकता है, ठीक है। हम बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम बॉटम फिशिंग में कामयाब नहीं होते। पर हमें शेयर जब गिरता है उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमारा टारगेट अगले 10 साल का है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है शेयर 10% गिर जाए, 15% गिर जाए। अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे, इसमें बहुत शेयर हैं 10, 15, 20% गिरे हुए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इन्वेस्ट करा है अगले 10 साल के लिए। अब मैं अगले 10 साल में मुझे इन शेयर से उम्मीद है 10x कमाने की। 10x मतलब 1000% गेन की। तो मैं क्या 10% में निकल जाऊं कि भाई 10% का लॉस हो गया, अब मैं झेल नहीं सकता, अब मैं निकल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये कि क्या है, लोग बाग सोचते हैं कि भाई अरे कंपनी तो परफॉर्म नहीं कर रही, कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखा रही, तो एज अ वैल्यू इन्वेस्टर तुम्हें निकल जाना चाहिए, है ना। एज अ इन्वेस्टर तुम ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? अरे हम उस कंपनी के अगले 6 महीने के प्रॉफिट के लिए या अगले साल भर के प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाजा है कि अगले 5 से 6 साल में कंपनी अपनी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पर वापस आ जाएगी और धीरे धीरे पकड़ लेगी उस ग्रोथ को। If I'm buying XYZ company, I am not concerned about what they're going to earn in the next year. And the next year is going to be over, and then people are going to be looking at the year after that. If I'm right about where they're going to be in 5 or 10 years, we'll make a lot of money. But I can't time stocks based on what they're going to do this quarter or next quarter. And I don't know anybody else that can either, but maybe they can. हमें इसमें कोई डाउट नहीं है
ठीक है, इसलिए हमने इन्वेस्ट करा है। अब हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे हम कब निकलते हैं कि भाई निकल जाओ, बेकार कंपनी हो गई है ये। तब नहीं निकलते हम कि भाई प्रॉफिट नहीं दिखाया कंपनी ने, निकल जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर मैनेजमेंट हमसे कोई धोखा कर रही है, ठीक है, तब निकल जाएंगे हम। या फिर कोई डेट ज़्यादा लेने लग जाए, मैनेजमेंट अपना जो स्ट्रक्चर चल रहा था ना कंपनी का उसी को बदल दे, पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में चली जाए, ठीक है, मैनेजमेंट के डिसीजंस नेगेटिव में चले जाएं, तब हम निकलते हैं। कहीं पे जो फंडामेंटली डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट की चेंज हो जाए, नई मैनेजमेंट आ जाए, वो कंपनी पे कर्जा ज़्यादा ले ले, तब हमें डर रहेगा कि कंपनी बैंकरप्ट होने का डर है, तब हम कंपनी से एग्जिट लेते हैं। तब हम ये नहीं देखते अरे 30% का लॉस हो गया इस शेयर में, तो मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं निकल जाऊं। बिल्कुल नहीं। वैल्यू इन्वेस्टिंग वालों का कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। पर ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं ना इस चैनल के ऊपर, ये कि भाई नैटको फार्मा की बात करी, अरे ये सही है, नैटको फार्मा तो मैं 800 पे खरीद कर 850 पे बेच दूंगा और मैं देखना 50 रुपये कमा लूंगा इस शेयर में, ये ठीक है, इस पर इन्वेस्ट कर लेता हूं मैं। वैल्यू इन्वेस्टर ऐसा नहीं करते, हमारा कोई टारगेट नहीं होता, हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। अब मैं हूं, मेरा नैटको फार्मा शेयर गिर के आ जाए 700 रुपये पर, मुझे कोई परवाह नहीं। पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। वो 800 रुपये पर खरीदेगा इसलिए कि 850 पे बेचेगा, वो फिर शेयर गिर जाए 700 तक, अब उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसको तो निकलना होगा। मेरी नैटको फार्मा की एवरेज 900 से नीचे चल रही है, 900 के आसपास मान लेते हैं, अब वो 700 पे आ जाए तो मेरा शायद लॉस होगा 20 to 25% का। पर मुझे तो कोई चिंता नहीं, मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है कंपनी कोई फंडामेंटली नुकसान ना करे, कंपनी की मैनेजमेंट कोई कहीं चोर ना हो, तब मुझे क्या दिक्कत है, मैं होल्ड करूंगा। कंपनी की मैनेजमेंट पर अगर मुझे भरोसा है, मुझे पता है वो वापस आ जाएगी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पर, कहीं ना कहीं से तो काम निकालेगी। मैनेजमेंट का काम है काम ढूंढना, रेवेन्यू जनरेट करना कंपनी के लिए, वो करेगी, ठीक है। और इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है तभी तो मैंने इन्वेस्ट करा है किसी कंपनी में, ये देखकर ही मैं इन्वेस्ट करता हूं। इसीलिए मैं कहूंगा जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ये शेयर्स के बारे में सुनकर इस चैनल पर आए हैं, कृपया सतर्क रहिए। वैल्यू इन्वेस्टर्स की कोट टेल्स पकड़कर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम दोनों के पाथ अलग अलग हैं और हम दोनों के टाइम पीरियड देखना अलग अलग है। मेरा टाइम पीरियड तो अगले 4 महीने से 10 साल का होगा, आपका टाइम पीरियड है अगले 3 महीने से 6 महीने तक ही ग्रोथ पाने का, और आपके पास स्टॉप लॉस है। एज अ वैल्यू इन्वेस्टर मेरा तो कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है। इसीलिए मैं कहूंगा अपना खुद की रिसर्च कीजिए, क्योंकि खुद की रिसर्च करेंगे तभी आप कंपनी को होल्ड कर पाएंगे। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की कोट टेल्स पकड़कर कृपया ना करें। और अगर आपको जानना है कि लॉ ऑफ एवरेजेस हमें क्यों बताती हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से हमें फ़ायदा मिलता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से हमें ज़्यादातर नुकसान होता है, तो मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि 95% चांस होते हैं लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने का और शॉर्ट टर्म में पैसा गंवाने के 95% ही चांस होते हैं। धन्यवाद।